क्या कहते हैं कि जी मरियम नवाज साहबा कहती हैं नौजवान तरक्की करे, रोजगार, तालीम और स्पोर्ट्स मैं दूंगी। मुश्किल है यार। सर कहाँ देंगी, बस ये बातें ही हैं इनकी। पीछे 300 यूनिट भी फ्री दे रहे थे। जो 2 वक्त की हलाल रोटी कमा रहे थे उनसे वो रोजगार उनका छीन लिया गया, तो आगे क्या देना है उन्होंने। पाकिस्तान में नौकरी किधर है, लोग भूख से मर रहे हैं, कोई नौकरी। बस वो कह रही है ना, वोट शोट इकट्ठे करने होंगे दोबारा से, कोई इस तरह के काम होंगे उनको। कोई नौकरी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत नहीं है, हम रेडियो वालों की मौत हो गई है। सर एफर्ट्स उनके इस टाइम सिर्फ यही चल रही है कि गरीब मर जाए। ये मैं पाकिस्तान के मुल्क की बात बता रहा हूँ जो कलमे से आज़ाद हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा ज़रा ये पोस्ट देख लीजिएगा। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि जी नौजवान तरक्की करे, तालीम, स्पोर्ट्स और रोज़गार मैं दूंगी। तो आइए ज़रा आवाम से बात करते हैं कि नौजवान तरक्की करेंगे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुल्क तरक्की करेगा। नौजवान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, नौजवान तरक्की करेगा तो हर चीज़ तरक्की करेगी। नौजवानों को ही तरक्की करनी चाहिए, नौजवान आगे जाके पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। और इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज साहब अगर ये कह रही हैं, अब यहाँ कहाँ तक हकीकत है, कहाँ तक ये मामला होगा, अवाम ही मुझे बता सकती है। मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करेंगे। क्या कहते हैं कि जी मरियम नवाज साहबा कहती हैं नौजवान तरक्की करे, रोज़गार, तालीम और स्पोर्ट्स मैं दूंगी। लगता है आपको वो देंगी? मुश्किल है यार, वो देंगे। मुश्किल ये है कि इधर हम अपने पैसा खर्च करके अपने बाजू पे जोर लगा के मेहनत कर रहे, उसके लिए नहीं छोड़ रहे। उसके लिए नहीं छोड़ रहे तो नौजवान क्या तरक्की करेगा? नौजवान क्या तरक्की करेगा? हमने अपना पैसा लगाया, किसी से उधार माल लिए, सही है ना, उसको पैसा देने होते, उसके लिए हमको काम करने नहीं दे रहे कि हम काम करें। हाय हाय, तो फिर इधर वो किधर से ला के देगा नौकरी? पाकिस्तान में नौकरी किधर है, लोग भूख से मर रहे हैं। ये ऐसे वो है, कोई नौकरी मुकरी नहीं है। तो मरियम नवाज को कोई पैगाम है? पैगाम ये है कि गरीब को काम करने दो बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। नौजवान आदमी है आप, मैंने कहा तो मरियम नवाज साहब आपकी सीएम पंजाब जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया। कहती हैं कि जी नौजवान तरक्की करे, तालीम और स्पोर्ट्स और रोज़गार मैं दूंगी। लगता है आपको कि वो देंगी? सर कहाँ देंगी, बस ये बातें ही हैं इनकी। अच्छा, इन्होंने कुछ भी नहीं देना। ये आगे पीछे 300 यूनिट भी फ्री दे रहे थे, घर भी दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या दे रहे थे। ये 1.5 साल से मैं वेला हूँ, ठीक है, कोई काम नहीं मिल रहा। अभी भी ये दुकानों पे घूम रहा था कि कोई काम को मिल जाए मुझे। मुश्किल ही है इनका, ये बस झूठे वगैरह वादे ही हैं इनके। नहीं तो आपको लगता है कि मरियम नवाज जो कह रही है दाम तो उनका अच्छा है, वो दे रही हैं तो लग जाएगा, मिल जाएगा आपको? नहीं सर, मुश्किल है, मुश्किल है, लगता ही नहीं होगा ये काम होगा ही नहीं। लेकिन मरियम साहबा तो दे रही हैं भैया। बस वो कह रही है ना, वोट शोट इकट्ठे करने होंगे दोबारा से, कोई इस तरह के काम होंगे उनको। इस तरह के काम पड़ते रहते हैं काफ़ी उनके ना। ज़रूरी है उनके लिए बोलना। लेकिन नहीं, वो आपकी सीएम है, वो कह रही हैं नौजवान तरक्की करेगा तो यूं वो। जी काबिल एहतराम है, सीएम है हमारी, अगर होगा उनसे तो बेहतर है, बहुत बेहतर है नौजवानों के लिए अगर कर देंगे इस तरह का काम। नहीं तो उम्मीद तो नहीं है ना मुझे है ना किसी पाकिस्तानी नौजवान को हो सकती है इनसे उम्मीद। सवाल मेरा आपने सुन ही लिया है कि मरियम नवाज साहबा कह रही हैं नौजवान तरक्की करे, तालीम और स्पोर्ट्स और रोजगार मैं दूंगी। मुश्किल है सर। देखिए बात पता है क्या है, आप भी क्या कहते हैं यहाँ पे रहते हैं, हम भी यहाँ पे रहते हैं, आप भी देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई महीनों से क्या हो रहा है लाहौर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर छोड़े आप पूरे पंजाब में देख लें क्या हो रहा है। जिनके पास जो 2 वक्त की हलाल रोटी कमा रहे थे उनसे वो रोज़गार उनका छीन लिया गया, तो आगे क्या देना है उन्होंने। लोग यहाँ पे क्या कहते हैं भूखे मारे हैं। 70% आपकी मेजोरिटी जो है वो गरीब तबका है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो गरीब तबके से 2 वक्त का भी रोज़गार छीन लिया गया है, जो 3 महीने से 4 महीने से कभी किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं, यार 1000 दे दो, 2000 दे दो, घर का खर्चा चलाना है, उसने आगे क्या करना है? मुझे आप ये अपनाएं। ओहो, ये बड़ी दर्दनाक बात है, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो इक़दाम कर रही हैं, आपको उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह हो जाएगा? मुझे लगता है कि भी अगर वो कर रही हैं तो करेंगी। एफर्ट्स तो उनकी बड़ी चल रही हैं इस टाइम। सर एफर्ट्स उनके इस टाइम सिर्फ यही चल रही है कि गरीब मर जाए, सीधी बात है, 2 लफ्ज़ों में बात है। क्या कहते हैं मरियम नवाज साहबा? आपसे भी अस्सलाम वालेकुम। कह दूं, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं नौजवान तरक्की करे और रोज़गार, तालीम और स्पोर्ट्स मैं दूंगी। नौजवान तरक्की करे, लगता है कि वो करेंगी सारा कुछ? फिलहाल तो तरक्की नहीं, फिलहाल मरियम नवाज ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
तरक्की की करनी है जी, ये रोजगार जेडे लगे ने वो भी बंद करा रही है। और की ये चोरियां डकैतियां, मारा बंदा जेड़ा मेहनत मजदूरी कर रहे वो भी नहीं करन देंदे। इस हुकूमत नु की करना है? नहीं, वो तो कह रही है मैं दूंगी सब कुछ। उन्हें की देना है? वो कर्जा जो दे रही हैं वो ज़मीन की जो कागजात हैं उस पे दे रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे रही। जो अच्छा, वो जिस जमीन के कागजात होना लाजमी है। लाजमी तो वो यानी आपकी प्रॉपर्टी जाती हो तब कर्जा वो मिलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बस देंगे। ये जो कर रहे हैं मेहनत बाज इससे भी फारग है। ये हुकूमत हमारी ऐसी है। जो अपनी मेहनत कर रहे थे आप, वो भी अब रोड पे ये देख लें, रेडियो लगाते थे वो भी नहीं लगाने दे रहे, जमीन पे आ गए। अगर उन्होंने काम ऐसे करने हैं ना तो पहले अवाम को रिलीफ दें। जिसका एक रोज़गार, मेरा रोज़गार रेडी के ऊपर है, रेडी उठा के ले जा रहे हैं, रोज़गार छीन रहे हैं, उससे पहले हमें कुछ वार्निंग दें, हमें कुछ सहूलियात दें, हमें कुछ चीज़ देनी चाहिए कि अगर आपका काम आगे चलाना है आप कुछ और काम करें, उस चीज़ के लिए हमें भी तो कुछ फ़ायदा देना चाहिए ना। एकदम आ रही हैं चीज़ें उठा रही हैं जा रही हैं, ये तो कोई हमारे लिए अच्छा नहीं ना सोच रही। सोचना है हाँ मेरी रेडी अगर तजावज़ात ख़त्म करवाने हैं पहले मुझे वार्निंग दें कि ये आपको लोन मिलेगा, ये मिलेगा, आपको ये रिलीफ देते हैं, आप ये काम ख़त्म कर दो। हमें भी समझ में अभी हमने करना है। बात इन्होंने की है कि पहले किसी चीज का हल होता है, उसका सद्देबाब किया जाता है, उसके बाद जाकर किसी को बेरोजगार किया जाता है। पहले उसके रोजगार के बारे में सोचें। सर भाई क्या कहते हैं, मरियम नवाज साहबा ने एक ऐलान किया है, कहते हैं कि जी नौजवान तरक्की करे, तालीम, स्पोर्ट्स और रोजगार मैं दूंगी। क्या लगता है आपको? सही है उनका इकदाम, ये सही है उनका एकदम ठीक है ना? बिल्कुल सही है। तो मिल जाएगा नौजवानों को ये सब कुछ? ये उनको आसान करने चाहिए, हर चीज़ें मिलना करने चाहिए चाहिए। जी उनको, ये आसानी से मिले, जी आसानी से मिले ऐलान ना हो खाली। जी, नहीं ला नहीं, आसानी से मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो सही है उनका इकदाम, ये ठीक है, काम तो अच्छा है। बिल्कुल सही है। तो कह रही मैं दूंगी सब कुछ। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए उनको। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भूखा हूँ 8 दिन से। रेडियो अब तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। हाँ, हम रेडियो वालों की मौत हो गई है, तो और क्या मैं बोलूँ। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि ओ यार बताएं जी, 8 दिन से भूखे हैं ये। अब मुझे ये बताएं। हाँ अच्छा चलें जी, बहरहाल हाँ जी, ये तो अल्लाह पाक रहमत करेगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। मरियम नवाज साहबा का बड़ा जोशो खरोश वाला बयान आया है जी, जी, जी। और वो कहती हैं कि जी नौजवान तरक्की करे, जी 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 तालीम, जी जी स्पोर्ट्स जी। और रोजगार मैं दूंगी। लगता है हाँ। आपको रोजगार देंगी वो? हाँ, क्यों नहीं देंगे। ये आबादी का चौथा हिस्सा ऑलरेडी बानों से पलता है। वो किराए के मकान में भी रहते हैं, बच्चों को तालीम भी देते हैं। जब उनकी रेडियाँ बंद है तो वो खोते चुकाएंगे। कहाँ से होगा मुझे बताएं। ये मुल्क ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। आबादी का चौथा हिस्सा ऑलरेडी बानों से पलता है। ये कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की गरीब भीख मांगने वाला मुल्क है। और कोई नौकरी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत नहीं है, और सिर्फ ये बंद कर दो। वो बंद कर गए तो फिर ये है ना कि चाइना से ट्रक वो कंटेनर में गो और 7 करोड़ आवाम को समुंदर में फेंक दो, मच्छियों को पेट तो भरेगा। तब तो अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ। ये मैं पाकिस्तान के मुल्क की बात बता रहा हूँ जो कलमे से आज़ाद हुआ है। हाय हाय हाय, जिसकी बुनियाद कलमे पे रखी कलमे के रखी गई है। सुभान अल्लाह। और नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे आदमी थे, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं, मरियम उनकी बेटी है। सिर्फ ये करें कि इनको खाना तो खाने दो। बिल्कुल सही है, कम से कम हमें खाना तो खाने दिया जाए, कि खाना तो ना हमसे छीना जाए। आप कह रही हैं रोज़गार भी देंगे, तालीम भी देंगे, नौजवान तरक्की करे। यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं, नौजवान भी आपने सुन लिया ये क्या कह रहे हैं। स्पोर्ट्स भी आप दे रही हैं, सारा कुछ दे रही हैं, आपकी एफर्ट्स नज़र भी आ रही हैं, कुछ कर भी रही हैं। हमने लेकिन आपको आवाम की आवाज़ सुना रहे हैं कि आवाम किस मुसीबत में, किस परेशानी में है। आवाम की आवाज़ आपने सुन ली है। हमारा काम यही होता है कि आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचा दी जाए, आवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए, और आवाम की आवाज़ आप तक पहुँच जाए। ये आवाज़ जो है वो आप सुन लें, और जो कुछ भी आप कर रही हैं अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक, ठीक है जी, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल वही करने वाला। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके